स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणा चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 के अगले क्लास को लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पहचानेंगे कार्बन में संकरण। कार्बन में संकरण को कैसे पहचाना जा सकता है। तो देखिए बेटा, आपके 11वीं के सिलेबस में संकरण पढ़ाया जाता है, रासायनिक बंध में संकरण पढ़ाया जाता है। वहाँ जो बच्चों ने संकरण का क्लास बढ़िया से लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वे आसानी से संकरण को पता कर लेंगे कि किस कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है या किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। लेकिन आज मैं उन बच्चों के लिए एक क्लास लेकर आया हुआ हूँ जो संकरण को नहीं पढ़े हैं और बिल्कुल संकरण के बारे में नॉलेज नहीं है उनको। ऐसे बच्चे भी संकरण को आसानी से बता सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम आसानी से संकरण बता सकते हैं। जैसे देखिए, नियम इसमें कुछ नियम है बेटा। नियम 1, नियम 2, नियम 3। 3 नियम को आप समझिए। नियम नंबर पहला है, अगर कार्बन के सभी बांड सिंगल बांड से जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन का सभी जो बांड है ना वो सिंगल बांड है, तो उस कार्बन पे sp3 संकरण होता है। उस कार्बन में कौन संकरण होता है बेटा? sp3 संकरण होता है। अब ये sp3 क्या होता है, ये संकरण वाले बच्चे ही बता पाएंगे जो पढ़े हुए हों संकरण को। ठीक है, वे वही बच्चे बता पाएंगे जो संकरण को अच्छी तरीके से कवर किए हैं। तो हमने क्या बताया कि जिस कार्बन के सारे बांड सिंगल बांड होंगे उस कार्बन में sp3 संकरण पाया जाएगा। फिलहाल ये ट्रिक है, आप इसको याद करने का प्रयास करिए। दूसरा, जिस कार्बन में एक डबल बांड पाया जाता है, ठीक है, जिस कार्बन में एक डबल बांड पाया जाता है उसमें sp2 संकरण होता है। क्या होता है बेटा? बाकी सब सिंगल सिंगल रहे, लेकिन अगर एक बांड डबल हो गया तो उसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। और जिस कार्बन में 2 डबल बांड पाए जाते हैं, ऐसे जिस कार्बन में बेटा 2 डबल बांड पाए जाते हैं उसमें sp संकरण होता है। कौन संकरण होता है? sp संकरण होता है। याद करिए कि जिस कार्बन के चारों सिंगल बांड होते हैं उसमें sp3 संकरण होता है। जिस कार्बन में एक डबल बांड होता है उसमें sp2 संकरण होता है। जिस कार्बन में 2 डबल बांड होते हैं उसमें sp संकरण होता है। और जिस कार्बन में ट्रिपल बांड पाया जाता है उसमें भी sp संकरण होता है। तो ये 4 नियम है। अगर आप इसको याद कर लिए बेटा, ये एक ट्रिक है। और इसके बिना हाइब्रिडाइजेशन को जाने हाइब्रिडाइजेशन बताना, बिना संकरण को पढ़े संकरण बताना, तो ये ट्रिक अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान इस पर दे दिए तो आप किसी भी यौगिक में उपस्थित कार्बन का संकरण बता सकते हैं। और फिर से एक बार बताते हैं, जिस कार्बन के चारों सिंगल बांड होंगे उस पर sp3 संकरण होता है। जिस कार्बन में डबल बांड एक पाया जाता है उस पर sp2 संकरण होता है। जिस कार्बन में 2 डबल बांड पाए जाते हैं उस पर sp संकरण होता है। जिस कार्बन में एक ट्रिपल बांड पाया जाता है उस पर भी sp संकरण होता है। अब आइए कुछ यौगिक को लेकर हम बताते हैं किस तरीके से संकरण बताएंगे। जैसे पहला है CH3CN। ये हमारा यौगिक है CH3CN। अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बांड को जानते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बांड होता है। वैसे आप समझ लीजिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे जुड़ा हुआ है, 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। और जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो मैं बताया भी था कि नाइट्रोजन ट्रिपल बांड बना सकता है, यानी 3 बंध बना सकता है। तो यहाँ पर वही काम किया है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई और तो जुड़ा नहीं है, केवल सीधे कार्बन जुड़ा है। तो 3 का तीनों इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कार्बन से हुआ है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। अगर पूछा जाए इस कार्बन पे कौन संकरण पाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के सारे बांड सिंगल हैं, तो इस पर हम लिख सकते हैं sp3 संकरण इस पर है। और इस कार्बन से पूछा जाए कि इस कार्बन पर कौन संकरण पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल बांड वाला है और ट्रिपल बांड वाले कार्बन पर sp संकरण होता है। तो इस कार्बन में sp3 संकरण होगा और इस कार्बन में sp संकरण होगा। समझ पा रहे हैं बेटा? देखिए, पहला उदाहरण हमने ले लिया है, आपको समझ में आया होगा कि जिस कार्बन के सारे बंध सिंगल हैं या एकल बंध हैं वो sp3 संकरण वाला कार्बन होता है। जिसमें ट्रिपल बंध होते हैं या त्रिबंध होते हैं वो sp संकरण वाला कार्बन होता है। दूसरा उदाहरण है बेटा CH3CH3। ये उदाहरण है।
तो अब यहाँ पर देखिए जो कार्बन है इसके सारे बंध सिंगल हैं, तो ये sp3 संकरण वाला कार्बन है, और ये भी कार्बन के सारे बंध सिंगल हैं, तो ये भी sp3 संकरण वाला कार्बन है। यानी इसमें भी sp3 संकरण पाया जाएगा, इसमें भी sp3 संकरण पाया जाएगा। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3Cl। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये कार्बन नहीं है बेटा, ये तो क्लोरीन है, एक ही कार्बन है, और इस पे कौन संकरण पाया जाएगा आप जान सकते हैं, सारे बंध सिंगल हैं, इसलिए इसमें sp3 संकरण पाया जाएगा। इसी तरीके से और भी हमारे पास उदाहरण है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CN। थोड़ा सा कठिन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CN है, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा और प्रसार करके लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे आप जान सकते हो, इसको H को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, कार्बन को ऐसे जोड़ देते हैं, और इस कार्बन से ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये आप भी समझते हैं, अभी पीछे आपने देखा है। अब ये वाले कार्बन पे कौन संकरण होगा, तो आप जान सकते हैं, चूंकि सारे बंध सिंगल हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस पर sp3 संकरण होगा। इस कार्बन पे कौन संकरण होगा, तो इस कार्बन का एक बंध डबल है, देखिए एक इधर भी तो देखा जाएगा, एक बंध डबल है बेटा, तो इस पर कौन संकरण पाया जाएगा, sp संकरण पाया जाएगा, या सॉरी sp2 संकरण पाया जाएगा, ठीक है। इस पे कौन संकरण पाया जाएगा, sp2 संकरण पाया जाएगा। इस कार्बन का एक बंध डबल है, इस पे sp2 संकरण पाया जाएगा, और इस कार्बन का एक बंध ट्रिपल है, इस पर sp संकरण पाया जाएगा। इस वाले कार्बन में केवल एक ही बंध डबल था, इसलिए sp2। इस वाले कार्बन में एक बंध ट्रिपल था, इस पे sp संकरण, और इस वाले कार्बन का एक बंध डबल था, तो इसलिए इस पर sp2 संकरण पाया जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण हमारे पास है बेटा HCONH2, ये उदाहरण है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जब कार्बन से जुड़ा रहता है तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा रहता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं NH2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन में कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिए जब कार्बन में एक डबल बॉन्ड होता है तो उस पर sp2 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं CH2CO, इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, तो ऐसे इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं CH2C डबल बॉन्ड को। अब इस वाले कार्बन पे तो sp3 संकरण पाया जाएगा, क्यों, सारे बंध सिंगल हैं, और इस वाले कार्बन पे sp2 संकरण पाया जाएगा, क्योंकि इसका एक बंध डबल है, एक बंध डबल पर sp2 संकरण पाया जाता है। तो देखिए बेटा, इतना सारा उदाहरण लेकर हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम कार्बन का संकरण ज्ञात कर सकते हैं किसी भी यौगिक में। और इस क्लास को आप छोटा मत समझिएगा, ये क्लास कुछ मिनटों का ही है, लेकिन आपके लिए कितना उपयोगी होगा ये भविष्य में आपको खुद पता चलेगा। तो इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह कार्बन का संकरण पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा यह टॉपिक आपको मस्त लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे टू यू।